Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Uber's IS. I hope everyone is doing well. So, today is 4th March 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज सीज ऑफ कार्गो बाय इंडियन अनजस्टिफाइड पाकिस्तान. अब आप सभी को यहाँ पर पता है, हमने कल ही डिस्कस किया है कि एक क्या था, आप कह सकते हैं कार्गो था जिसको यहाँ पर इंडिया में सीज किया गया. क्यों सीज किया? वो चाइना से कहाँ आ रहा था? आपका कराची की तरफ. सो पाकिस्तान हैज़ कंडेम्ड इंडियाज हाई हैंडनेस over the seas of dual use item bound for Karachi from China, saying specification of the equipments clearly indicate it's purely commercial use. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उस कार्गो शिप में जो भी आप कह सकते हैं इक्विपमेंट्स है, उनका जो यूज़ है वो प्योरली कैसा है, कमर्शियल है. बट हमने यहाँ पर हमें रिपोर्ट ऐसी मिली थी कि जो हमने शिप को यहाँ पर क्या किया, सीज किया है, इसमें जो इक्विपमेंट्स है इसका या तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में और इस तरीके की चीज़ें बनाने के लिए क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा. बट नाउ दे आर सेइंग, पाकिस्तान इज सेइंग कि इसमें जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स है दे आर क्लियरली इंडिकेट दैट दे आर इट्स यूज इज प्योरली कमर्शियल. इनका जो यूज़ है वो कैसा है, पूरी तरीके से कमर्शियल है. सो दैट द two advanced computer numerical control machine were seized by customs authorities at Mumbai port on January 23. तो यहाँ पर जनवरी 23 को जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा यहाँ पर हम बात करते हैं टू एडवांस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, इसको यहाँ पर सीज किया गया है. अब देखते हैं यहाँ पर फर्दर हमारे सामने क्या निकल कर आता है. तो ये दे आर सेइंग कि दिस इज अ सिंपल केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ कमर्शियल. यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो मशीन्स है उनका यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, आपका इम्पोर्ट हो रहा है, सप्लाई हो रही है. और इसका पूरा हमारे पास एक रिलेवेंट चैनल है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन है सारी चीज़ों का. और ये आपने यहाँ हमारी ये ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के लिए, उसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ट्रेड हो रहा है. और आपने ये जो यहाँ पर सीज किया है इंडिया ने, वो पूरी तरीके से कैसा है, अनजस्टिफाइड है. ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रेप ऑफ स्पेनिश टूरिस्ट 4 मोर आइडेंटिफाइड. अब यहाँ पर ये आर्टिकल आप देखिए और नेक्स्ट पेज पर भी आपको सेम आर्टिकल यहाँ पर दिखेगा. सॉरी, यहाँ पर नहीं है. सो आपको यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करते हैं. इसमें क्या हुआ है अभी देखेंगे. झारखंड पुलिस हैव आइडेंटिफाइड 4 मोर एक्यूज्ड ऑफ गैंग रेप ऑफ स्पेनिश वुमेन टूरिस्ट इन दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑन फ्राइडे नाइट. फ्राइडे नाइट को यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेनिश टूरिस्ट होती है जिसके साथ यहाँ पर गैंग रेप किया जाता है. अभी यहाँ पर 4 और लोगों को आइडेंटिफाई किया है. अब देखिए ये सारी चीज़ें होने से क्या होता है, शी वॉज अ फॉरेनर. अब आपकी कंट्री में आकर यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो टूरिस्ट है वो भी सेफ नहीं है. और ये इस तरीके की जब बातें बाहर जाती हैं तो हमारा जो टूरिज्म है ये इस पर ये पूरा इम्पैक्ट डालता है. ओके, सो द 3 पर्सन अरेस्टेड इन द केस ऑफ सैटरडे वर प्रोड्यूस बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑन संडे. ऑल ऑफ देम वर रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी. अभी तो इनकी जुडिशियल कस्टडी है, ये पूरा केस चलेगा. लेकिन ये हम आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इस आर्टिकल को डिस्कस करने का मेन रीजन यह जाता है कि ये पहली बार तो ऐसा केस हुआ नहीं. इफ यू रिमेंबर, अगर आपके सामने केस हो, बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं जहां पर हम देखते हैं जो हमारे टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, उनके साथ इस तरीके के क्राइम्स, हीनियस क्राइम्स मतलब कि होते हैं. तो ये हमारी जो कंट्री है उसके ऊपर, उसकी इमेज पर एक बहुत ही गंदा इम्पैक्ट डालता है. ओके, सो आई होप आपको ये इतना यहाँ पर क्लियर होगा आप किस तरीके से यहाँ पर इसको कोट कर सकते हैं हमारी इंडिया का जो इंटीग्रिटी है, डिग्निटी है उस पर. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक आर चोकिंग द हिमालयन स्टेट्स. अब देखिए ये आर्टिकल बहुत ही सिंपल है. अगर आप इस आर्टिकल में देखेंगे, ज़्यादा आपको इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. अब आप सभी को पता है हिमालयन स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्लास्टिक वेस्ट है इसका बहुत ही ज़्यादा आपको ह्यूज में, पीक में जो पाइल्स हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे. सो प्लास्टिक इज यूबिक्यूटियस एवरीवेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ऑफ ट्रेंच इन द ओशन. तो आप माउंटेन्स की यहाँ पर पीक पर जाकर देखें या फिर ओशन की यहाँ पर एकदम डीपेस्ट ट्रेंच में जाकर देखेंगे, आपको प्लास्टिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे. आप ह्यूमन बींग्स के लंग्स में देखें या फिर विमेन के प्लेसेंट
प्लेसेंटा में देखें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोप्लास्टिक और प्लास्टिक का जो प्लास्टिक्स है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। माइक्रोप्लास्टिक कैसे फॉर्म होते हैं, जब यहाँ पर जो बड़े पीसेस होते हैं प्लास्टिक के वो फ्रेगमेंट होते हैं और उनका फ्रेगमेंटेशन होता है और डिग्रेडेशन होता है, तो धीरे धीरे दोज लार्ज पीस ऑफ प्लास्टिक पीस बिकम अ माइक्रोप्लास्टिक। और ये माइक्रोप्लास्टिक को डिपोज करना, इनका डिपोजिशन होना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। सो माइक्रोप्लास्टिक डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन हैज़ बीन फाउंड इन हिमालयन माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स। तो ये जो माइक्रोप्लास्टिक का डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन है हमें हिमालयन माउंटेन्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, स्ट्रीम्स एंड लेक्स में यहाँ पर देखने को मिलता है। सो दीज माइक्रोप्लास्टिक कैन बी ट्रैप्ड इन ग्लेशियर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड रिलीज इनटू रिवर ड्यूरिंग स्नो मेल्टिंग। अभी क्या होता है, ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ग्लेशियर में क्या होते हैं, आपके ट्रैप होते हैं। अभी ये आपका ग्लेशियर है, अभी विंटर का सीजन है, टेम्परेचर डाउन है, तो हमने देखा कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है यहाँ पर ट्रैप्ड है। ओके, ना थोड़ा समटाइम्स आपका जब यहाँ पर वेदर में चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, समर सीजन आने वाला है, टेम्परेचर थोड़ा यहाँ पर क्या हो जाता है आपका हाई होने लगता है, तो ये जो स्नो हो ये मेल्ट होने लगता है, तो ये मेल्ट होकर क्या होता है आपका रिवर में पहुंच जाता है। फिर उसी रिवर का, जैसे कि आपका 3 रिवर सिस्टम है हिमालयन रिवर सिस्टम की, वी टॉक अबाउट हिमालयन रिवर सिस्टम, दिस इंक्लूड 3 मेजर रिवर, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये जो रिवर सिस्टम है ये क्या करता है, पूरा इनका मेजर काम है, बहुत बड़ा काम आ जाता है कि हमारा जो लार्ज पॉपुलेशन है इन्हीं 3 रिवर्स पर क्या है आपके डिपेंड है। तो यहाँ से क्या होता है, आप मतलब कि नोइंगली अननोइंगली क्या कर रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक का यहाँ पर कंजप्शन कर रहे हैं। ओके, सो रैपिड एंड अनप्लान अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस। तो ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, कंजप्शन का जो हमारा पैटर्न है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, एंड दीज ऑल आर पैटर्न, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस इन द इंडियन हिमालयन रीजन। ये सारे क्या है आपके इंडियन हिमालयन रीजन में प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सो अ क्वांटम जंप इन टूरिस्ट फुटफॉल इज अनदर रीजन। अब देखिए पहला क्या हुआ आपका, urbanization. Due to urbanization we are facing this plastic waste crisis. Second one is also quantum jump in tourist footfall. मतलब कि अब आप देखने लगेंगे जो टूरिज्म है वो और ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर रिसेंट रिपोर्ट है सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन देहरादून, इन्होंने ये हाईलाइट किया है कि टाउन्स इन उत्तराखंड ड्रॉनिंग इन प्लास्टिक वेस्ट इज नो सरप्राइज। कि उत्तराखंड के यहाँ पे जो टाउन्स हैं वहाँ पर अगर हम प्लास्टिक वेस्ट देख रहे हैं तो इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है ना, क्योंकि हमने ऐसी सिचुएशन पहले भी फेस कर चुकी है। और इवन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी नोटिस इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द हिमाचल प्रदेश स्टेट, यहाँ पर सारे स्टेट बोर्ड्स हैं आपके, उन्होंने ये कहा कि वेस्ट डंपिंग इन इको सेंसिटिव एरिया बाय टूरिस्ट एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। तो इन्होंने ये कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते कि मतलब जो टूरिस्ट है वो क्या करते हैं, कई बार वेस्ट को डंप कर देते हैं कहीं पर, तो इसके लिए हम यहाँ पे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, इको सेंसिटिव एरियाज में टूरिस्ट क्या करें, यहाँ पर वेस्ट की डंपिंग ना करें, बला मतलब कि हम कह सकते हैं ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो प्लास्टिक वेस्ट की लैंड फिलिंग हो रही है इंस्टेड ऑफ फिश फ्रॉम द वेटलैंड। ना हिमालयन क्लीनअप, यहाँ पर एक प्रोग्राम आता है हिमालयन क्लीनअप 2018 to 2021, जिसमें हमने क्या इनिशिएटिव लिया था कि हमें जो क्या करना, हमारा जो हिमालयस है वहाँ पर हम जीरो वेस्ट हिमालय को क्या करेंगे, लेकर आएंगे, मतलब जो पूरा आपका वेस्ट है हिमालय से यहाँ पर हटा देंगे। लेकिन अगर हम इसका पूरा डेटा देखते हैं, डेटा तो आपको बहुत अच्छा शो करेगा कि हाँ यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, हम प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारी चीज़ें XYZ, बट यू विल सी हियर in reality that National Productivity Council of India's Waste and Brand Audit Show, यहाँ पर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये क्या किया, शो किया है इंक्रीजिंग प्लास्टिक वेस्ट स्पेशली नॉन रिसाइकलेबल। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो प्लास्टिक वेस्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और स्पेशली विच वन, नॉन रिसाइकलेबल, कि आप उन वेस्ट को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। सो इन द इंडियन हिमालयन रीजन द हिमालयन क्लीनअप
2022 waste audit resulted showed 92.7% of trash was plastic with 72% of waste being non-recyclable plastic. तो यहाँ पर ये जो ऑडिट रिपोर्ट आई है हिमालयन क्लीनअप 2022 की, इट्स शोइंग द रिजल्ट दैट जो हमें 92.7% जो हमारा ट्रैश है वो क्या है, प्लास्टिक है, और उसमें से अगर हम देखें 72% कैसा प्लास्टिक है, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है. सो दैट इज मेन चैलेंज फॉर अस. ओके, प्लास्टिक वेस्ट वर्सेस मैनेजमेंट कैपेसिटी की बात करते हैं. ठीक है, वेस्ट तो हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इट इज़ मतलब कि अंडरस्टूडेबल दैट प्लास्टिक जो आपका वेस्ट है वो होगा, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, आपका जो वेस्ट है हाउ यू आर मैनेजिंग, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर अस. सो क्या हमारे इंडिया में कोई ऐसा रूल नहीं है या रेगुलेशंस नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है जिससे कि हम वेस्ट को क्या कर सके, मैनेज कर सके. सो हियर इट इज़ एवरी ईयर देयर इज़ अ डे व्हेन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सरपास द कैपेबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनेज दिस. यहाँ पे साल में हर एक दिन ऐसा आता है जिसको हम ऐसा करते हैं कि उस दिन जो वेस्ट है आपका वो ओवरशूट हो रहा है ना. तो अगर हम इन्वायरमेंट एक्शन की बात करते हैं, स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल इट प्लास्टिक ओवरशूट डे. हम इसको मतलब यहाँ पर एक स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको क्या कहा है, प्लास्टिक ओवरशूट डे. सो इन 2023 इंडिया रीच्ड इस प्लास्टिक ओवरशूट डे ऑन जनवरी 6. जनवरी 6 को 2023 की बात करते हैं, इंडिया प्लास्टिक ओवरशूट डे को यहाँ पर क्या करता है, रीच करता है. ओके, विच इज शॉकिंग स्पेशली एज द EPR पोर्टल. अब ये हमारे लिए शॉकिंग क्यों है, क्योंकि जो हमारा EPR पोर्टल है, CP जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये क्लेम करते हैं कि देयर इज अ सिस्टमैटिक एबिलिटी टू डील विद प्लास्टिक वेस्ट. दे आर सेइंग कि दे आर क्लेमिंग दैट हमारे पास एक सिस्टमेटिक एबिलिटी है जिससे कि हम प्लास्टिक वेस्ट को क्या करते हैं, यहाँ पर डील करते हैं. सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स. बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका जो मिसमैनेज जो वेस्ट इंडेक्स देखने को मिलता है एट 98.55% इन द वर्ल्ड आफ्टर केन्या, नाइजीरिया एंड मोजाम्बिक. ओके, सो विच इज़ द गैप इन वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड प्लास्टिक कंजप्शन. ये क्या शो कर रहा है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी और प्लास्टिक का जो कंजप्शन है, सो देयर इज अ ह्यूज गैप. यहाँ पर मैनेजमेंट में और कंजप्शन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, गैप है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम्स दैट रिसाइकल 60% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. गवर्नमेंट क्या यहाँ पर क्लेम करती है कि यहाँ पर जो 60% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है उसे हम रिसाइकल करते हैं, बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो ऐसा हमें समझ में कुछ भी नहीं आती. सो क्लोज टू 20% ऑफ दिस वेस्ट एनालाइज टू एंड ऑफ लाइफ सॉल्यूशन सच एज को इंसिनरेशन, प्लास्टिक टू फ्यूल एंड रोड मेकिंग. तो यहाँ पर ज़्यादातर जो हम रिसाइकल करते हैं उसमें क्या करते हैं, लाइक हम रोड बनाने में, है ना, प्लास्टिक का फ्यूल बनाने में, ये इन सारी चीज़ों में अभी हमारा ज़्यादा फोकस है. इसी को हम क्या कर रहे हैं, रिसाइकलिंग कह रहे हैं, बट ये पूरा जो आपका वेस्ट है वो रिसाइकल नहीं हो रहा है. सो यहाँ पर लीगल मैंडेट की ज़रूरत है वेस्ट मैनेजमेंट की. सो ये वी आर सीइंग दैट हमारे पास क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 का, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, इवन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2020 भी है. ये सारे हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिससे कि हम क्या करते हैं, इंडिया में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसे यहाँ पर मैनेज करते हैं. सो देखिए, यहाँ पर रूल्स बना लेने से, ये सारी चीज़ें कर लेने से जो वेस्ट है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा. हमें यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी पर, लोकल लेवल पर क्या करना होगा, ये जो मीनेंस क्रिएट हुआ है इसे हम कैसे कर्ब कर सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना होगा. सो हिमाचल प्रदेश हैज़ अ बाय बैक पॉलिसी फॉर नॉन रिसाइकलेबल एंड सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट सिंस 2019 से ही सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, वेस्ट है, और नॉन रिसाइकलेबल जो पॉलिसी है उसको यहाँ पर लेकर आए हैं. इवन आप देखेंगे कि मिजोरम हैज़ प्रोएक्टिव इन द रेगुलेटरी फंड, मिजोरम एज वेल. यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोएक्टिव रेगुलेटरी फंड को लेकर आ रहे हैं जिससे कि जो हम देखिए यहाँ पर जो एक कलेक्टिव मैंडेट है कि हम क्या करते हैं, वेस्ट का सेग्रीगेशन करते हैं, लेकिन सेग्रीगेशन इज ऑफ नॉट ओनली प्लास्टिक फ्रॉम अदर वेस्ट बट ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर एनी स्ट्रेटेजी टू डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक. अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा वेस्ट है, अब इस वेस्ट में से सेग्रीगेशन को, एक किसको सेग्रीगेशन कह रहे हैं कि ये वेस्ट से हमने जो पूरा
प्लास्टिक है उसको अलग कर दिया, हमने इस प्लास्टिक को क्या किया यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन दिस इज नॉट अ सेग्रीगेशन, ये जो प्लास्टिक है इसमें भी आपकी कैटेगरीज होती हैं, आपको उन्हें क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसका प्रॉपर जो एक साइंटिफिक वे में किस तरीके से हमें उसे डिकम्पोज करना है हम उसे डिकम्पोज कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो इसका लैंडफिल है ना वो आपका बढ़ता ही जाएगा। तो द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट विच कैन बी रिसाइकल्ड स्टिल रिमेन इन लैंडफिल, और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, बट वो लैंडफिल में ही रह जाता है। ओके, सो दिस इज अ टास्क फॉर अस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कि यहाँ पर कलेक्टिवली दे हैव टू कम हियर, एंड लोकल बॉडीज को भी यहाँ पे इंक्लूड होना होगा थ्रू लोकल बॉडी, स्पेशली यहाँ पे जो लोकल बॉडीज हैं उन्हीं के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट का कंट्री का सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसे बड़े बड़े लॉज बना के यहाँ पर मतलब कि हम यहाँ पर इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमारे पास लॉ है, अगर आप उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो इन लॉज का, ये जो आपके रूल्स हैं इनका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। सो प्लजिंग डेटा gap is one step, so there is a need for appropriate resource allocation and support that is considerate of and reflective of the rich biodiversity, ecological sensitivity and fragility of Indian Himalayan region। आपके इंडियन जो हिमालयन रीजन है ऑलरेडी दे आर सो फ्रेजाइल एंड सेंसिटिव, इकोलॉजिकली यहाँ पर वो क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। अगर हमने अभी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया सो इन अपकमिंग फ्यूचर ये हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। ओके, सो द स्वच्छ भारत कोस्ट ट्रस्ट, यहाँ पर हमें फंड का भी बहुत ज़्यादा क्या है, नीड है, क्योंकि जब तक आपके पास फंड नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पर थोड़ा एक्शन नहीं ले पाएंगे। फंड के साथ साथ यहाँ पर हमें लोकल जो बॉडीज हैं, लोकल पीपल हैं, उनका भी यहाँ पर क्या चाहिए, साथ चाहिए। तो द अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्मार्ट सिटीज स्कीम अंडर विच मैनी सिटीज इन द हिमालयन रीजन are selected could also work in convergence on the issue of scientific waste management, making cities in the Indian Himalayan region free of plastic। तो यहाँ पर जो आपका अटल मिशन है, अमृत की बात करते हैं, और जो हमारा स्मार्ट सिटी स्कीम है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंडियन हिमालयन रीजन है उन्हें सेलेक्ट किया गया है कि उन्हें हम साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर करेंगे, और सिटीज़ को जो हिमालयन रीजन है उसे यहाँ पर फ्री ऑफ प्लास्टिक बनाया जाएगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, सो द नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज ब्लडी थर्सडे। ओके, ब्लडी थर्सडे में यहाँ पर बात करते हैं ऑन 29 फरवरी को, आप बात करते हैं 29 फेब को क्या होता है, गाजा सिटी में यहाँ पर मतलब ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि एक ट्रक आया है फूड डिलीवरी के लिए, है ना, यहाँ पे फूड डिलीवरी के लिए यहाँ पे ट्रक आया है, जिसके कारण जब लोगों ने ये सुना, ये सारी बातें सुनी, तो वो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। यहाँ पर सारे लोग क्या हो गए, यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो गए, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई भी फूड ट्रक नहीं आया, और इजराइल की जो मिलिट्री थी उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे ओपन फायरिंग यहाँ पर कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पर 112 जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी यहाँ पर जान जाती है। सो यहाँ पर हियर यू विल सी कि इन द अर्ली आवर ऑफ February 29, Palestinians gathered in Gaza City on hearing that trucks carrying food deliveries were arriving. When they rushed toward the trucks, Israeli troops opened fire as they थॉट द हंग्री पैलेस्टीन पोस्टेड अ थ्रेड। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इजरायली ट्रूप थी उनको लगा कि ये जो हंग्री पैलेस्टीनियंस हैं वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे थ्रेड को पोस्ट करना चाहते हैं, इसके चलते वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन पर फायरिंग कर दी। इसी के चलते अभी यहाँ पे 112 लोगों की जान जाती है और 700 भी ज़्यादा लोग क्या है यहाँ पर इंजर्ड हैं। तो ये यू विल सी, ये देखिए ये जो आपका वॉर है ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, आज यहाँ पर 4 मार्च हो चुकी है। लगातार आप यहाँ पर देख रहे हैं अक्टूबर हुआ आपका, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 मंथ मतलब 6th मंथ यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, और अभी तक यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ओवर यहाँ पर अगर हम गाजा में देखते हैं तो 30,000 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है, और 70,000 से भी ज्यादा यहाँ पे विमेन एंड चिल्ड्रन आर स्टिल वुंडेड। यहाँ पर इजरायली ट्रूप्स भी हैं जो यहाँ पर उन पर मतलब कि अभी वुंडेड है। 90% ऑफ गाजा की जो पॉपुलेशन है 2.4 मिलियन जो पीपल हैं दे आर डिस्प्लेस्ड, उनको डिस्प्लेस हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यहाँ यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि गाजा में सबसे ज्यादा जो बच्चे हो माल न्यूट्रिशन से यहाँ पर सफर कर रहे हैं, यहाँ पर फेमाइन से सफर कर रहे हैं, और दे आर हेडिंग टूवर्ड्स द फेमाइन, यहाँ पर फेमाइन आने वाला है। और ये यू विल सी कि 21st सेंचुरी का ये सबसे बड़ा क्या है आपकी
आपकी क्लैमिटी है, डेडलीस्ट मैन मेड क्लैमिटीज की तरफ हम क्या कर रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेशंस हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट दे आर सीइंग टू बी अ फेल्ड, इस वॉर को यहाँ पर नहीं रोक पा रहे हैं। इवन आपका देखिए अभी तो ये इजराइल गाजा है, यहाँ पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस को भी आपका 2 साल हो चुका है, ये अभी भी आपका यहाँ पर कंटिन्यू है। ओके, सो here, despite global anger, Prime Minister Benjamin Netanyahu and his cabinet colleagues, some have made outrageous comment about expelling Palestinians from their territories. तो यहाँ पर पैलेस्टीनियंस को क्या करना चाहते हैं, अपनी टेरिटरी से वो हटाना चाहते हैं, बट इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे कि आपके जो बड़े बड़े नेशंस हैं, दे आर ऑल्सो एक तरीके से सपोर्ट में ही आपको यहाँ पर नजर में आ रहे हैं, कोई यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर नहीं आ रहा है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. Okay, now the next article is a Women's Urban Employment Guarantee Act. So reducing gender gap and increasing women's empowerment are part of sustainable development goals. अगर हम sustainable development goals की बात करते हैं, so here you will see, so ये हमारे क्या है, total 17 sustainable development goals हैं। कौन कौन सा, no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality। तो आपका जो 5th गोल है SDG का, वो क्या है हमारा, gender equality। हमारा टारगेट क्या है कि 2030 तक हमें ये जितने भी हमारे 17 गोल्स हैं उन्हें क्या करना है, अचीव करना है। ओके, सो आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आपको पूरे बाय हार्ट याद होने चाहिए। नाउ हियर हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमें जेंडर गैप को रिड्यूस करना होगा तो उसके लिए हमें विमेन को एम्पावर करना होगा, और ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी क्या है, आपका टारगेट है कि हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहाँ पर अचीव करना है ना। अगर हम बात करते हैं, अगर विमेन का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, सो इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है वो, उसका जो इंजन है वो भी आपका तेजी से आगे बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी में भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इजाफा मिलेगा। तो यहाँ पर एक अनमेट डिमांड है। देखिए अब अनमेट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। अगर हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करते हैं, दैट हैज़ बीन आ पाविटल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल ऑटोनमी, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनमी यहाँ पे प्रोवाइड करती है स्पेशली वुमेन इन रूरल एरिया में। तो अगर हम आप मनरेगा का वर्कफोर्स देखेंगे तो उसमें मेन से ज़्यादा आपको वुमेन यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन आप अगर अर्बन रियलिटी की बात करते हैं तो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रूरल एरिया। सोशल नॉर्म्स यहाँ पर अलग हैं, लेक ऑफ सेफ्टी, हॉस्टाइल ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है, या देर आर सो मैनी फैक्टर्स इन विथ अर्बन वुमेन, जिसके कारण वुमेन जो है अर्बन एरिया में आप देखेंगे वर्क फोर्स में एंटर करने से पहले उन्हें कई बार सोचना पड़ता है और वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करती हैं। सो PLSFE जो आपका पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उन्होंने ये कहा है कि वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया एट 22.9% इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023। देयर आर अनक्लियर साइंस ऑफ हाई अनमेट डिमांड्स। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपको अनमेट डिमांड्स देखने को मिलेंगे। लाइक फर्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ही। उसके बाद हियर यू विल सी विच इज अ मेजर हाउ मैनी वुड लाइक एम्प्लॉयमेंट इररिस्पेक्टिव वेदर दे आर एक्टिवली सीकिंग और नॉट। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट में 2 टाइप्स क्या जाते हैं, एक जो एक्टिवली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को सीख कर रहे हैं, और दूसरे कुछ यहाँ पर मतलब कि नॉर्मली हाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो इट इज 4%, बट इन अर्बन एरिया इट इज 9%, तो अर्बन एरिया में ज्यादा है। सेकेंड, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिविजुअल हु वुड लाइक टू वर्क एंड आर एक्टिवली सीकिंग जॉब। यहाँ पर जो लोग मतलब कि एक्टिवली यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं वर्सेस दोज हु वुड लाइक टू वर्क बट मे नॉट बी एक्टिवली सीकिंग अ जॉब। यहाँ पर लोग काम करना चाहते हैं बट वो एक्टिवली काम के लिए यहाँ पर तलाश नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन अर्बन एरिया में यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको क्या करना है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना होगा अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर वेरियस स्टेट्स हैं, यहाँ पर प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, जैसे कि वाइल these are not restricted to women, early evidence suggests a higher
पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन, यहाँ पर आपके सामने डेटा आएगा जिसमें हमने ये देखा कि हायर पार्टिसिपेशन हो रहा है वुमेन का। डिसेंट्रलाइजेशन अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग स्कीम है जिसमें प्रपोज किया गया कि वुमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लेकर आया गया है। ये आपको इस एक्ट को यहाँ पर याद रखना है, वुमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट में क्या है, इसमें ये क्या है कि हमारा जो विजन ये है, वुमेन यहाँ पर 50%, आइडियली हमारा जो विजन है हमें 100% तक करना है। जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है इसमें वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो। उसके साथ साथ women and local communities can also potentially strengthen the constitutional mandate। यहाँ पर क्या करती है, जो आपकी लोकल कम्युनिटी होती है और women की बात करते हैं तो पोटेंशियली वो क्या करते हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वर्क यहाँ पर अवेलेबल होगा विद इन 5 किलोमीटर रेडियस, मतलब कि आपका 5 घर यहाँ पर है और इसके 5 किलोमीटर के आसपास ही आपको क्या दिया जाएगा, वर्क प्रोवाइड किया जाएगा, कि जिससे कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो प्लांटेशन, हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर पॉसिबल है कि वर्क हो सकता है। सो दीज शुड बी सप्लीमेंटेड बेस्ड ऑन लोकल नीड, वाइडर कंसल्टेशन। तो यहाँ पर वेलफेयर बोर्ड्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, लाइक मैटरनिटी एंटाइटल्स, पेंशन और ये इमरजेंसी जो फंड्स है उसको भी हम क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। फॉर मैनी वुमेन स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन टू इम्पीड बाय लैक ऑफ स्किल एंड मोबिलिटी इशू। यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, कई बार जैसे कि आपका, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल में वर्क करना है, इसमें यहाँ पे कई बार क्या होता है, स्किल और मोबिलिटी का इशू आ जाता है। तो ये भी सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि बहुत सारी जो वुमेन हैं उनका यहाँ पे प्रॉपर वो एजुकेशन को नहीं गेन कर पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्किल्स उन पर डेवलप नहीं हो पाती है। ओके, सो वुमेन लेड हमें इनिशिएटिव की जरूरत है। लाइक इन कर्नाटक में आप देखेंगे द इंस्टेंस वुमेन हैंडल एंड टू एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन ग्राम पंचायत ऑफ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग कलेक्शन एंड ड्राइविंग ऑफ द स्वच्छ व्हीकल्स। अब देखिए कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक का आप यहाँ पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है कि वहां पर क्या होता है, जो हमने अभी देखी स्टार्टिंग में आर्टिकल में बात की थी वेस्ट मैनेजमेंट की, तो वहां पर क्या होता है, जो विमेन होती हैं वो पूरा वेस्ट मैनेजमेंट को क्या करती हैं, यहाँ पर देखती हैं, हैंडल करती हैं पूरे ग्राम पंचायत को। इवन यहाँ पर जो स्वच्छ व्हीकल्स होते हैं उसको भी वो ड्राइव करती हैं, है ना। तो दिस इज द इनिशिएटिव, हमें यहीं से स्टार्ट करना होगा, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। यहीं से जब हमारा स्टार्ट होगा, आपका इंक्लूजन होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। सो एज पर द PLFS, the estimate of the number of women in urban areas in the age group of 15 to 59 who are out of workforce is 10.18 करोड़। अब इसके डेटा के अकॉर्डिंग ये है कि मतलब कि जो women वर्कफोर्स से आउट है ना, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59, उनका नंबर कितना है, 10.18 करोड़। और ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर ये सारे लोग आपके वर्कफोर्स में इंक्लूड हो जाते हैं तो आप सोचिए हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। Now, next one is a majority of Indians support authoritarianism few survey। अब यहाँ पे few का सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि आफ्टर 2017 आप देखेंगे इंडियंस का मतलब ये चाहते हैं वो कि ज्यादा यहाँ पर क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स हो और मिलिट्री का रूल क्या हो, ज्यादा हो। सो अ शेयर ऑफ इंडियंस हु सपोर्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाज ऑन द वेन इन 2023 विथ मोर वांटिंग स्ट्रॉन्ग लीडर्स एंड मिलिट्री टू रूल। अब यहाँ पे इंडियंस क्या चाहते हैं, मतलब कि ये डेटा आया पूरा इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अगर हम वी टॉक अबाउट इंडियंस, तो इंडियन व्हाट दे वांट कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो है ही, बट इसके लिए हमें साथ में एक स्ट्रांग लीडर चाहिए और हमें एक स्ट्रांग मिलिट्री रूल भी चाहिए। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पे 3rd नंबर पर आ जाता है, जहां पर सबसे मतलब कि आपको वीक अपोजिशन देखने को मिलता है। हमारा जो अपोजिशन है वो बहुत ही अपोजिशन पार्टी है, दैट इज वेरी वीक। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि here you will see 2017 many countries there have been a notable decrease in support for representative democracy। 2017 के बाद से हमने ये देखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, इसका जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इन 11 और 22 कंट्रीज विद कंपेरेबल डेटा फ्रॉम 2017 एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया को अगर हम यहाँ से एक्सक्लूड कर दे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो अब लोग हैं, कंट्रीज हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अथॉरिटेरियनिज्म को यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो
This share in India increased from 65% in 2017 to 82% in 2023. 23 में आप देखेंगे 2017 में the percentage was 65%, but in 2023 it is now 82%. तो मतलब इतने ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, मिलिट्री रूल और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को क्या करना चाहते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. So the share who felt that this was a bad way to governance state put at around 15% in both these year. और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये हमारे गवर्नेंस के लिए क्या है, सही नहीं है, उसका जो नंबर है इट इज 15%. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. तो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज प्लान फॉर नॉन लैप्सेबल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड पुट ऑन होल्ड. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि डिफेंस के लिए हम फंड को क्या करते हैं, यहाँ पर एलोकेट किया जाता है, फंड को एलोकेट किया, लेकिन कई बार क्या होता है जो फंड होता है वो आपका लैप्स हो जाता है. सो अभी यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे डिफेंस में है हम यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन फंड लेकर आएंगे, जिससे कि कई बार ये जो फंड होता है आपका लैप्स होता है उसको हम क्या कर पाएंगे, लैप्स ना हो और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. सो ऑफिशियल सेज ऑल डिफेंस फंडिंग नीड्स आर बीइंग met as and when they arise, creating non-lapsable pool has drawbacks as a affect parliamentary scrutiny and accountability. ये क्या करता है, जो parliamentary scrutiny है, accountability है, इसको affect करता है. Money is usually drawn from cesses levied for specific person. तो यहाँ पर जो money हम यहाँ पर draw करते हैं, है ना, वो जो आपके सेस होते हैं, लेविड टेस्ट होते हैं, तो उसके स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या होता है, आपका वहां से ड्रॉ किया जाता है. सो वी हैव टू इंश्योर दैट कि वो नॉन लैप्सेबल यहाँ पर हो. ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा. तो आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू so much for discussion.